गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण का अध्याय रस करेंगे। रस नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि रस क्या होता है। हम रस गन्ने का रस भी पीते हैं, जूस को भी रस ही बोलते हैं। बहुत सारे रस होते हैं, परंतु यहाँ रस का मतलब है काव्य के जो सुनकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जो काव्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। अब देखेंगे, आज हम पाठ पढ़ने से पहले रस के बारे में जानेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस कहाँ पर प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद किसको बोलते हैं? खुशी मिलना। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि काव्य क्या है। जितना भी हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें जो काव्य होता है, जो हम गाने की तरह बोलते हैं, छंद, चौपाइयाँ, दोहे, कविता, भजन, इन सब में क्या होता है? इन सबको काव्य कहा जाता है जो गाकर बोला जाए। निबंध, जीवनी, पत्र, रिपोर्ट ये काव्य नहीं, ये गद्य खंड होते हैं। पद्य खंड काव्य कहलाता है और गद्य खंड काव्य कहलाता है। तो गद्य खंड में जितनी भी निबंध, जीवनी, पत्र, संस्मरण, रिपोर्ट आदि ये गद्य खंड में, और काव्य खंड में कविताएं, दोहे, चौपाई, छंद, अलंकार, ये सब क्या काव्य। काव्य को पढ़कर जो हमें आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में प्रणीत हो जाता है। पाठक कौन होता है बच्चों? पढ़ने वाला। श्रोता सुनने वाला। कि सुनने वाले और बोलने वाले के मन में हमेशा स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं, जो समय पर आने पर अपने आप प्रकट होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी वीरतापूर्ण कविता को सुनते हैं तो हमारे मन में वीरता के भाव जागते हैं। जब हम कोई भय की बात सुनते हैं तो भयानक भय के भाव जागते हैं। और जब कोई हंसी का चुटकुला सुनते हैं, कोई हंसी की कविता सुनते हैं, क्या कोई हंसी की बात सुनते हैं तो हमारे मन में हंसी के भाव जागते हैं। इसी प्रकार जब वीरता की बातें सुनेंगे तो वीरता के भाव, इसी प्रकार अलग अलग स्थितियों में हमारे मन में अलग अलग भाव जागृत होते हैं। इसके बाद देखेंगे, जो भरत मुनि थे, भरत मुनि सबसे पहले भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था, इसीलिए भरत मुनि को रस का जनक माना जाता है। और भरत मुनि ने बताया था कि जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव का संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस प्रकट होता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया था कि वाक्य रसात्मक काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। जिस प्रकार भोजन रस के बिना नीरस है, औषध रस के बिना निष्प्राण है, उसी प्रकार साहित्य भी रस के बिना निष्प्राण है, अर्थात रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के बिना काव्य में प्राण नहीं होते। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया?
तो ये हमने रस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जाना था। अब इसके बाद है रस के अंग, अव्यय या भाग। रस के क्या बता रही हूँ, अव्यय, अंग या भाग या प्रकार, कि रस के कितने प्रकार, रस के कितने अंग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अनेक अंग हैं, इसी प्रकार रस के भी 4 अंग होते हैं। कितने अंग बता रही हूँ, 4। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। कितने अंग बताए, कितने भाव बताए, 4। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। ये रस के अंग भी हैं, इनको अंग भी कहा जाता है, भाव भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। याद हो गए कितने अंग, 4। अब हम इन चारों अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे और इनकी हम कैसे पहचान करेंगे। नंबर 1 स्थायी भाव। स्थायी शब्द का अर्थ है परमानेंट, जो हमेशा रहे, सदैव हमारे अंदर रहते हैं, वे क्या है, स्थायी भाव। स्थायी भाव रस का मूल है। मूल किसको बोलते हैं, बेसिक, जड़। ऐसे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी मतलब सदैव, ये नहीं है कभी आ गए कभी चले गए, और प्रबल होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। बच्चों, इनकी संख्या 9 बताई गई है। 9 पहले कुछ विद्वानों ने इनकी संख्या 9 बताई है। प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, आश्चर्य, वैराग्य। कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या 9 दी है, परंतु अब कुछ आचार्यों ने 2 स्थायी भाव और भी जोड़ दिए हैं, वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य में छोटों के प्रति प्रेम का भाव, भक्ति ईश्वर के प्रति। ये 2 स्थायी भाव और भी माने गए हैं। अब इनकी संख्या 11 हो गई है। तो अब कितनी संख्या, स्थायी भाव कितने हैं, 11, क्योंकि हमारे रस की संख्या भी क्या है, अब 11। इसीलिए प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 11। स्थायी भाव कितने, 11, और रस कितने, 11। अब ये क्या है, ये सभी भाव सुप्त अवस्था में मन में रहते हैं और अवसर आने पर ये जागृत हो जाते हैं। जैसे ही अवसर आता है वैसे ही ये जागृत हो जाते हैं और रस की निष्पत्ति करते हैं। आया बच्चों समझ में कि स्थायी भाव क्या होते हैं। इसके बाद अभी देखो तालिका देखेंगे कि हमारे रस कितने हैं, 11, और 11 रस हैं और 11 रसों के स्थायी भाव हैं। अब नंबर 1 रस देखेंगे, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। नंबर 2 हास्य रस, स्थायी भाव हास। नंबर 3 करुण रस, स्थायी भाव शोक, दुख, पीड़ा। नंबर 4 रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। नंबर 5 वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। नंबर 6 भयानक रस और स्थायी भाव क्या है, भय। विपत्स रस, स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा। नंबर 8 अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। नंबर 9 शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। नंबर 10 वात्सल्य रस और वत्सलता अर्थात छोटों के प्रति, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति जो प्यार करती है। नंबर 11 भक्ति रस
अनुराग अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रस में आएगा। इसका स्थायी भाव ईश्वर रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो प्यारे बच्चों, पहले आपने 11 रसों के नाम याद करने हैं, उसके बाद 11 रसों के स्थायी भाव करने हैं। हमेशा 1 नंबर का रस पूछा जाता है और 1 नंबर का स्थायी भाव। काव्य पंक्ति दी होगी कि यह काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। उसके बाद प्रश्न ये आ सकता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखो। तो क्या लिखोगे? रति। हास्य रस का स्थायी भाव लिखो तो हास। इस प्रकार ये आप तालिका याद करेंगे। ठीक है। अब दूसरा, हमने एक स्थायी भाव पढ़ लिया, एक अंग रस का क्या पढ़ा? स्थायी भाव। दूसरा अंग क्या है? विभाव। वे कारण, विषय, वस्तुएं जिनके कारण भाव जागती है उन्हें विभाव कहते हैं। क्या मतलब है बेटा? जौन से कारण, जौन सी वस्तुएं जिनके कारण हमारे मन में भाव जागते हैं विभाव कहलाते हैं। अब विभाव के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय ये किसके भेद हैं? आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे अब मान लो कोई वीर पुरुष युद्ध में जा रहा है तो वह किसका सहारा लेगा? शत्रु का। शत्रु के कारण ही उसके मन में वीरता के भाव जागते हैं, तो उसने किसका सहारा लिया? शत्रु का। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आश्रय आलंबन। आश्रय मतलब निर्भर होना किसी पर। जिस व्यक्ति के मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। तो बेटा इतना समझ आया। विभाव के 2 भेद बताए, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, नंबर 1 आश्रय आलंबन और नंबर 2 विषय आलंबन। विषय आलंबन जिस चीज के लिए मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में सुनेंगे, जैसे अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के द्वारा विलाप करना, ये क्या है? विषय। अब इसमें उत्तरा क्या है? आश्रय, और अभिमन्यु की मृत्यु क्या है? विषय। कौन सा विषय है? अभिमन्यु की मृत्यु। कौन रोया था? उत्तरा। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की माता। अब अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा के द्वारा जो विलाप उत्तरा करती है वह आश्रय है और अभिमन्यु की मृत्यु क्या है? विषय। आया बेटा समझ में? ये आलंबन विभाव के 2 भेद बताई। अब विभाव का दूसरा भेद उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है उद्दीपन विभाव कहता है। जैसे चांदनी, कोकिल गुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान। अर्थात जिन वस्तुओं को देखकर हमारे मन में भाव जागते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब जब सीता की खोज में श्री राम, जब सीता को रावण चुरा कर ले गए थे और सीता की खोज में राम वन वन भटके थे, तो वे वनों से, पक्षियों से, पशुओं से वार्तालाप करते हुए वन को सूना देखकर जो उनके मन में भाव जागे थे वे उद्दीपन विभाव हैं। अब थर्ड पॉइंट आ जाएंगे। थर्ड रस का जो अंग है, थर्ड अनुभाव। वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है
उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव का अर्थ है अनुभव करना। जो बात सुनकर हम अनुभव करते हैं, जैसे चुटकुला जब हम सुनते हैं तो हमारी हंसी आती है और हम तालियां भी बजाने लगते हैं। ऐसे कोई बहुत अच्छी बात सुनते हैं तब क्या करते हैं, तब कोई ऐसी क्रिया कोई करता है तो हम उसको सुनकर हंसते भी हैं, तालियां भी बजाते हैं, जोर जोर से कई बार चिल्लाने भी लगते हैं। वे क्या है, अनुभव। अब इसमें 4th पॉइंट देखेंगे, संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी का मतलब है जो परमानेंट, स्थायी नहीं रहते, जो चलते रहते हैं। संचार मतलब चलना। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उड़ते हैं। मैंने ये बेटा थोड़ा प्रिंटिंग गलत होगी, सामान लिखा है, समान आएगा बराबर। और विलीन होने वाले भाव होते हैं, विलीन खत्म। इनकी संख्या विद्वानों ने 33 मानी है, 33। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं और इनकी संख्या, इसीलिए इनको संचरण करते रहते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33। जैसे भ्रम, उग्रता, स्वपन, मरण, निद्रा, उन्माद, लज्जा, विषाद, गलानी, आवेग, मद, आलस्य, शंका, मोह, चिंता, स्मृति, चपलता, वितर्क, गर्व, ये कुछ समय के लिए रहते हैं ऐसे भाव और फिर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वाक्य के 4 अंग बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आज हमने जो जो पढ़ा वह ध्यान दें कि हमने आज कौन कौन से बिंदु पढ़े। नंबर 1, साहित्य को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, रस के 4 अंग बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऐसे भाव जो भी देह में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, वे अवसर पाते जागृत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव जो भी देह में, देह मतलब शरीर में, यहाँ ह लिखना भूल गई बेटा, ह। नंबर 4, जिन कारणों से किसी नाटक, कविता आदि को पढ़कर, सुनकर पाठक श्रोता के हृदय में, यशोदा की जगह श्रोता के हृदय में भाव जागृत होते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। तो बेटा ये देखेंगे। इसके बाद आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने और उद्दीपन होने पर जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है, अर्थात जो भावनाएं अनुभव की जाती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं, अर्थात जो अपना काम करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, साहित्य में रस 9 माने गए हैं, परंतु भक्ति रस, वात्सल्य रस को भी अब रसों में माना जाने लगा है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक रस के स्थायी भाव होते हैं। कितने रस थे? 11। स्थायी भाव भी कितने? 11। भरत मुनि को रस का जनक माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रस के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आप इतना पढ़ेंगे पहले, तो अगली कक्षा में हम पहचान करना सीखेंगे कि 11 रसों की हम काव्य पंक्ति में कैसे पहचान कर सकते हैं। तब तक आप सब लोग एक बार खुद पढ़ेंगे और आप सबका धन्यवाद।